नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सिंध में कोरोना की वजह से सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। उसी के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने सख्त तरीन फैसले किए हैं। लॉकडाउन का फैसला किया है और सख्त तरीन लॉकडाउन का फैसला किया है। NCOC के इजलास में सिंध में बढ़ती हुई कोरोना पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने सिंध के इस फैसले को रिजेक्ट किया है और इसकी हिमायत न करने का फैसला किया है। और यह भी तय हुआ है कि सिंध हुकूमत के इस फैसले को सियासी रंग देकर उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। हमारी हुकूमतें अवाम की ज़िंदगियों से सियासत की वजह से क्यों खेलती हैं और इसका फ़ायदा किसको होगा, इस पर रोशनी डालेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की। एक मरतबा फिर पाकिस्तान कोरोना वबा की जद में है और उसका टारगेट फौरी तौर पर सिंध है और सिंध का दारुल हुकूमत कराची है। और ये कहा जा रहा है कि कराची में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीश सूरत हाल अख्तियार कर गई है और वहाँ उसकी शरह 25% से ज़्यादा हो गई है। हॉस्पिटल्स में बेड्स कम पड़ गए हैं, ऑक्सीजन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इसी के साथ साथ बाकी जो SOPs वगैरह पे अमल दरामद की सूरत हाल वो भी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से इस वबा ने फैलना शुरू किया और ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार की। आखिरकार सिंध हुकूमत ने इसके हवाले से अहम फैसले किए हैं। पहले सिंध हुकूमत की तरफ से ये तजावीज़ NCOC के इजलास में लाए गए, लेकिन वहाँ इस कमेटी के चेयरमैन वफाकी वज़ीर असद उमर का ये कहना था कि मुकम्मल लॉकडाउन हल नहीं है, तो इसलिए SOPs पे अमल दरामद ही किया जाए। लेकिन सिंध हुकूमत का ये कहना है कि सिंध के दारुल खिलाफा में ये सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है, लोग SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, जिसकी वजह से ये वबा तेज़ी से फैलती जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके तदारुक के लिए इक़दाम उठाए जाए। आखिरकार सिंध हुकूमत ने इसके हवाले से इंतहाई 8 इक़दाम उठाने के फैसला किया है, जिसमें कल से पूरे सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है और ये लॉकडाउन 8 अगस्त तक जारी रहेगा। उसके बाद इस सूरत हाल का नए सिरे से जायजा लिया जाएगा। सिंध हुकूमत के इजलास में जिसकी सदारत CM सिंध मुरादल शाह ने की है, उसमें आने वाले हफ्ते से सरकारी और निजी दफातर बंद करने का फैसला किया गया है और बगैर वजह लोगों के बाहर निकलने पे पाबंदी होगी। जो भी वहाँ का शहरी बाहर निकलेगा, रोड पे आएगा, तो उसका जो कोरोना वैक्सीन कार्ड चेक किया जाएगा कि उन्होंने वैक्सीन करवाई या नहीं करवाई। और उसके साथ साथ ये फैसला किया गया है कि निजी दफातर में जो अमला है उसकी कोरोना वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जाएगा और जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उसके हवाले से ये फैसला किया गया है कि जो भी सरकारी मुलाजिम वैक्सीन नहीं करवाएगा, वैक्सीन जो कार्ड है वो नहीं दिखाएगा, तो उसको 31 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ शहरों में सूबे के अंदर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है और सारी मार्केटें बंद करने का फैसला किया गया है। NCOC के इजलास में कराची की सूरत हाल का जायजा लिया गया और ट्विटर पे ये कहा गया है कि कमेटी को कराची में कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश है और इसके हवाले से वफाकी हुकूमत हर मुमकिना इक़दाम उठाएगी ताकि सिंध हुकूमत की मदद की जाए। और NCOC के फोरम पर यह भी फैसला किया गया है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की फराहमी के हवाले से सिंध हुकूमत की मदद की जाएगी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मदद फराहम की जाएगी या उनको तैनात किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इस कमेटी के चेयरमैन वफाकी वज़ीर असद उमर साहब कहते हैं कि
मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है, तो पार्शल लॉकडाउन किया जाए, कुछ इलाकों में लॉकडाउन किया जाए। लेकिन सिंध हुकूमत का ये कहना है कि 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ की आबादी रखने वाले शहर को कैसे मैनेज किया जाए कि वहाँ SOPs पे अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तो इसलिए फौरी तौर हल ये है कि लॉकडाउन किया जाए, लोगों को घरों तक महदूद किया जाए, मार्केटें बंद की जाएं और लोगों की आपस में जो मेल जोल है उसको रोका जाए ताकि इस वबा को फैलने से रोका जाए। उसके साथ साथ बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये एक रिवायत रही है कि अगर मुखालिफ हुकूमत है तो उसको सियासी तौर पर डैमेज करने की कोशिश की जाती है और हर इशू पे, वो कुदरती आफत हो, वो वबा हो, उस पे सियासत करने की कोशिश की जाती है। और इस हवाले से भी अभी से PTI के मुख्तलिफ फोरम से सोशल मीडिया पर यह पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि सिंध हुकूमत कराची को इंतकाम का निशाना बना रही है। इसमें ना सिर्फ PTI के लोग शामिल हैं इस मुहिम में, इसमें MQ पाकिस्तान जो PTI के मरकज़ में इत्तेहादी है, उनका भी ये कहना है, ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची को और सिंध के बड़े शहरों को इंतकाम का निशाना बना रही है क्योंकि उनके शहरियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। ना सिर्फ इतना, 1-2 ट्वीट्स या कुछ बयानात और वीडियो जारी किए गए, उनमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि सिंध हुकूमत कराची को इंतकाम का निशाना बना रही है कोविड के हवाले से और उसका बहाना बना के। लेकिन बाकी शहरों में जहां वज़ीर आला जाता है या वज़रा जाते हैं वहां SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जाता और मास्क नहीं पहने जाते और वहां जलसे जुलूस जो उनकी गैदरिंग्स होती हैं उन पर SOPs अगर अमल दरामद किया जाए तो इस वबा को रोका जा सकता है। सूरत हाल जो भी हो, वो फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के हों या इसके हवाले से वफाकी हुकूमत या PTI या उसके इत्तेहादी जमात का जो रवैया हो, उससे हवाले से जो रद्द अमल होना तो ये चाहिए कि सिंध के लोगों को हिफाजत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं और इसके हवाले से कोई सियासत करना बिल्कुल जहर है अवाम के लिए, सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान की मईशत का शहर है। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ SOPs पर अमल दरामद किया जाए और मुआशी सरगर्मियाँ जारी रहें और ताकि मुल्क में जो एक मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जा सके। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।